के लिए कितनी जमीन दे रहे हो? 2 बीघा गौ माता के लिए। अरे मैं भी तो गौ माता का बेटा ही, मुझे दे दो। हम भी आपके ही हैं। और क्या? आपके आगमन से इतनी खुशी है। इधर इधर ही। हाँ यहीं बस यहीं यहीं नहीं यहीं ठीक आ रहा है। बढ़िया। आइए। कौन कौन से भाई है वो? ये आप? हाँ मीरा भाई यही है, बाकी उनके मित्र हैं साथ में। आप ये शुरुआत करेंगे? हाँ इनसे करेंगे, फिर मैं बोल दूँ। देखिए आज हमारे निवास स्थान पर अपना परिचय दे देंगे इन भाई का, फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा, फिर आप बोलो पहले। आज हमारे गुना शहर में हमारे देश के नामी ग्रामी गौभक्त गौसेवक आदरणीय श्री संजय पहलवान जी उपस्थित हैं। यहाँ पर वो कुछ दिनों में रहकर गौ माता को उसका दर्जा दिलाने के लिए जिस मुहिम पर, जिस अभियान पर वो निकले हैं, उसके तहत आज मेरे निवास स्थान पर यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे गांव के कुछ गौभक्त की भावना रखने वाले भी हैं, जो खेती भी करते हैं। जब उन्हें पता चला कि देसी टार्जन और संजय पहलवान जी यहाँ पर हैं, तो वो अपने गांव से यहाँ तक आए उनसे मिलने के लिए। और भावना बस वो मेरे से बोले कि मैं 2 बीघा जमीन गाय के चारे के लिए देना चाहता हूँ, जिसमें गाय की चारा उगेगा और गौ माता और उसका वंश वहाँ पर चारा खाए। तो वो इस बात की आज घोषणा करेंगे। तो संजय भाई उनसे कुछ पूछना चाहें और अपने बारे में भी बताएं कि संजय भाई किस अभियान के तहत निकले हैं, कुछ थोड़ा सा बता के उन नौजवानों को प्रेरित करें आगे कैसे। जय गौ माता की, जय श्री राम, जय जय श्री प्रणाम। और हर इंसान बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। बदलते दौर में, बदलते जमाने में इंसान का रुतबा भी बदल रहा है। लेकिन रुतबा किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, बूस्ट किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, ताकत किसे कहते हैं, इसका उदाहरण पेश करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इंसान बोल तो कुछ भी देता है, आसमान को खरीदने की बातें, आसमान पे घर बनाने की बातें, धरती उठाने की बातें, चांद तारे तोड़ के लाने की बातें, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। कभी आपने सुना नहीं। लेकिन एक दृढ़ विश्वासी इंसान जो दृढ़ लेता है, जो संकल्प लेता है, उसे वो पूरा करने की क्षमता अवश्य रखता है। हमने जो सोचा वो करके दिखाया। हमारे प्रभाव से, हमारे तप से, हमारे चरित्र से, हमारी गौ भक्ति से और हमारे त्याग से प्रसन्न होकर ऐसे नौजवान गौ भक्ति में आ रहे हैं। और अपने जहाँ लोग गांव में, आप देखना राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं की भी पूरे भारत की बातें हैं, जहाँ पैंट के लिए तलवार चल रही है, कुल्हाड़ी, माँ बहनों को मार दिया जाता है, जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, गोचर भूमि पर राक्षस देशद्रोही गोचर भूमि पर, गौ माताओं की भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं। ठीक वहीं एक संकेत, एक संदेश देने के लिए ऐसे नौजवान अपनी जमीन को गौ माता के नाम करें। कितने भाई? 2 बीघे। 2 बीघे जमीन इन भाइयों ने। किधर है वो जमीन भाई आपकी? अपने गाँव। ये कौन सा गांव? थोड़ा सा बता दो। गांव है मेरा अमरोद। नाम बता दो। मेरा नाम अमीर यादव। माता पिता का जरूर बताना। माता पिताजी का नाम चमन सिंह उनके ही यादव। संस्कार है जो आप जमीन गौ माता को दे। थोड़ा तेज करके बोलो। पिताजी का नाम श्री चमन सिंह यादव जी। माताजी का नाम श्रीमती कमलाबाई जी यादव, निवासी अमरोद। मैं भाई साहब से बहुत प्रेरित हूँ और मैं इन्हें फॉलो करता रहता हूँ हमेशा। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए। तो मैं यही कामना करता हूँ भाई साहब इसी तरह करते रहें और हमारा भविष्य बचा रहे और गौ माता हमारी बची रहे। जो मुझसे छोटा सा हो सका और बन रहा है, तो मैं 2 बीघा जमीन गौ माता के नाम चारे के लिए हमेशा दे रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे अब मैं कहता हूँ, जितने भी राजस्थान के गौ प्रेमी है, गौ माता की श्रद्धा में थोड़ी सी भी निष्ठा रखते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, पूरे भारत में, क्या इतना दम है? क्या सच्चे सनातनी हो या फिर दूसरों की जमीनों पर, पड़ोसी की जमीनों पर ही कब्जा करना जानते हो? को त्याग जब तक नहीं करोगे आप, तब तक आप गौ भगत और गोरक्षक नहीं बन सकते, गोपालक, ईश्वर भक्त नहीं बन सकते आप। ये चैलेंज मैं लिख के देता हूँ।
क्योंकि मेरा जीवन गौ माता से जुड़ा हुआ है। गौ माता के लिए मैंने घर बार जाति सारा कुछ छोड़कर इस काम में लगा हुआ हूँ निस्वार्थ। और मेरी बात यही नहीं, मेरी बात तो परमात्मा भी मानता है। नेता अभिनेता की बात नहीं करता मैं, क्योंकि ये तो आज जीवित है, कल मर जाएंगे। वो तो सदा अमर है परमात्मा। वो कामधेनु तो सदा अमर है, पूरी विश्व को चला रही है अपने दूध से, अपने गोमूत्र से, सुंदर खेती गोबर से। इसलिए हमारी बात तो गौ माता भी मानती है भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना थोड़ा त्याग करो। धन कमाने में आप बिजी हो, अच्छी बात है, लेकिन धन से उन लोगों की मदद करो जो प्रचार कर रहे हैं। मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग प्रचार में लगे हुए हैं उनकी मदद कौन करेगा? अरे गौ हत्यारों की मदद गौ हत्या करवाने वाले कर रहे हैं, और तुम गौ माता को रक्षा करने वालों की और गौ माता की सेवा करने वालों की मदद नहीं कर रहे। तुम किस चीज के हिंदू हो? केवल नाम के, काम के हिंदू बनिए। इन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गौ माता, भारत माता आपको और आपके पूरे परिवार को, गांव को, क्षेत्र को, समाज को बल बुद्धि शक्ति दे, आपका जीवन सफल बने। ऐसी मैं कामधेनु गौ माता से प्रार्थना करता हूँ। जय गौ माता की जय। एक और उनका निवेदन है संजय भाई, वो चाहते हैं कि आप उनके गांव पधारें और वहाँ अपने जो नौजवान हैं, कुछ लोग गांव के लोगों को वो चाहते हैं कि आपके अगर समय संदेश होगा, व्यस्त रूटीन है, कार्यक्रम लगे हुए हैं, और मुझे फिर गुजरात भी जाना है। आचार्य जी के साथ मेरा कार्यक्रम है, गवर्नर साहब के साथ। तो अगर ऐसा होगा तो अवश्य आऊँगा भाई, है ना? जय गौ माता की।